आज पूरा प्रदेश इन बातों का लिकड़ के आगे इस बात ना मानना है कि उसकी हत्या की गई है। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, आज आप पहुंचे हो ढाणी लक्ष्मण, एक सांगतिक धरना सुना था, कोई सांगतिक धरना लगा हुआ परिवार है। आपने परिवार से बातचीत करी है, कोई यहाँ लोगों से बातचीत करी है? सीबीआई जांच के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज तक सीबीआई जांच कितनी पहुंची है? क्या कुछ धरने का आज का उद्देश्य है, और जनता से क्या कुछ अपील है सरकार से? देखिए, आज हमारा ये एक दिन का सत्याग्रह के तहत एक दिन का अनशन था, दिन दिन का जी। आज हमें सीबीआई से और हरियाणा सरकार से आग्रह करने के लिए आ रहे हैं। देर से दिया गया न्याय अन्याय के समान हो जाता है। अब मनीषा के दादाजी जीवित हैं, काफी एज्ड, और जो बाट देखते देखते परमात्मा ने प्यारे हो जे और उसके बाद न्याय मिला है, तो दादा तो फिर उसके लिए तो न्याय हो गया। इसी तरह पूरा प्रदेश ये जब घटना हुई और इस घटना के ऊपर बोलते हुए हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि इसकी हत्या की गई है, इसकी गर्दन काटी गई है, तेजाब फेंकी गई है, इनके अंग गायब हैं, जिस तरह की बातें पूरे प्रदेश में जारी, तो पूरा प्रदेश इस घटना से बिल्कुल दुखी है। भाई, इस तरह तो कोई लड़की पढ़ने जाएगी उसके साथ भी हो जाएगा, कोई सर्विस करने जाएगी उसके साथ भी हो जाएगा। अगर इस तरह की घटना होती रही तो सभ्य समाज कहाँ रहा? ये तो एक जंगल राज से भी ज्यादा खतरनाक राज आ गया। जंगल में एक कानून होता है, ताकतवर जानवर छोटे जानवर को खा जाता है। यहां तो कौन खा गया इसी बात का पता नहीं। वहां तो नहीं, तो मेरा बस शेर खा गया इसने हिरण में। यहां तो यूं ही नहीं पता इस लड़की को खा कौन गया, और उल्टा परिवार को ही बदनाम करके चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अगर परिवार ने यह घटना करी तो परिवार न्याय की मांगता प्रदेश में क्यों घूम रहा है? आज भी हम इकट्ठे जो बैठे हैं ये परिवार की रिक्वेस्ट पे बैठे हैं। आज भी उनका मानना है, आज भी पूरा परिवार कहता है कि मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, मेरी मदद करो। अगर वो दोषी होता है तो खुद जेल में जाने के लिए क्या लोगों को इकट्ठा करता है? बहुत सी बातें सोचने की हैं, मगर उसके बावजूद एक ऐसा खेल खेला गया कि अगर परिवार न्याय मांगा तो उसको बदनाम कर दो, लड़की के लिए आवाज उठा तो उसको बदनाम कर दो। आज पूरा प्रदेश इन बातों का लिकड़ के आगे इस बात ना मानना है कि उसकी हत्या की गई है। और सीबीआई ने जब शुरू में, क्योंकि हर जांच से पहले एक एफआईआर लॉन्च करनी होती है, सीबीआई ने मनीषा के पिताजी से यह भी कहा था कि इसकी आत्महत्या नहीं, हत्या है। तो हम यही तो पूछ रहे हैं आज, अगर इसकी हत्या की गई तो हत्यारा कौन है? जल्दी बताइए। दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, भिवाड़ी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती हत्या है, रोहतक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बदल जाता है कम। क्या इन्हीं को रिपीट करती हुई तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, या उसमें क्या है वो सीबीआई ले रही है? उसमें डिस्क्लोज करने में कौन सी दिक्कत है, उसको बताने में? जांच कहां तक पहुंची, हो सकता है दूसरा आदमी को बताओ आप, जांच प्रभावित हो जाए। अगर परिवार के कान में बताए तो कौन सी प्रभावित हो जाएगी? अगर परिवार दोषी नहीं है तो, और दोषी है तो भाई पकड़ ले, आन क्या की है? ये बिना मतलब की बातें बना करके इस मामले को ठंडा करके क्या साबित करना चाहते हैं सीबीआई के लोग? इसलिए आज हम सीबीआई से, सरकार से आग्रह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपसे प्रार्थना है, आप इसको इस नजर से ना देखो, एक केस की नजर से ना देखो, ये पूरे प्रदेश की इज्जत है, इसको इस नजर से ना देखो भाई इसने ठंडा कर घुमा देंगे। पूरा प्रदेश जिस तरह कल जानना चाहता था मनीषा के साथ हुआ, वो आज भी जानना चाहता है मनीषा के साथ क्या हुआ, उसका दोषी कौन है। आज भी पूरा प्रदेश दोषी को सलाखों के पीछे देखना चाहता है, खुला घूमता हुआ देखना नहीं चाहता। प्रधान जी, जिस दिन
मनीषा का अंतिम संस्कार होया, मैंने आपसे सवाल कराया था जी, मैं अपन कही थी धरना जारी रहेगा, नहीं स्थगित नहीं 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 सुनो एक मिनट। सुनो तो, हाँ धरना जारी रहेगा, फिर पंचायत हुई गांव में, फिर आज का दिन रहेगा, या अगली रूपरेखा की है? धरना नहीं कहा था मैंने, आपने सवाल पूछा था आगे क्या। जी मैंने कहा था कि हम दाह संस्कार कर रहे हैं, आंदोलन संपन्न नहीं कर रहे हैं। तो आंदोलन में अब अगली आंदोलन में अभी भी है ना हम, जी आपने दिखा नहीं बैठे। अभी और भी- आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा। रही बात अगली रणनीति डिस्क्लोज करने की, हम सोच रहे थे कि हमारा आग्रह स्वीकार करेगी सीबीआई। आज भी हमें विश्वास है कि सीबीआई और हरियाणा सरकार हमारा आग्रह स्वीकार करे। अगर वो आग्रह स्वीकार नहीं करते, आज हम सत्याग्रह पे हैं, आग्रह पे हैं, अगर वो आग्रह स्वीकार नहीं करते तो स्पेशल एक दिन गांव में आकर के गांव को इकट्ठा करके आगे की रणनीति परिवार और गांव से मिलके ली जाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे, रूप कुछ भी हो, रूप अलग अलग हो सकते हैं। आज हमने एक दिन का सत्याग्रह किया, कल हम कर्मिक अनशन शुरू करवा सकते हैं, धरने लगवा सकते हैं, मानव श्रृंखला बनवा सकते हैं, मसाल जुलूस निकाल सकते हैं, कैंडल मार्च निकाल सकते हैं, पता नहीं कितने तरह के आंदोलन है। और अगर सबसे नहीं मानता तो आक्रामकता में हम रोड पे भी जा सकते हैं, हम रेलवे भी रोक सकते हैं, वो आगे की बातें हैं। मगर सच्चाई है कि आज हम एक दिन के सत्याग्रह पे हैं और और हम आज ही घोषणा करना भी नहीं चाहते। गांव भी सारा अजेर नहीं है, पूरे गांव के बीच में हो कुछ जो चीजें, सारा गांव से बात करके और उसके बाद सारे भाईचारे की राय लेकर के और आग्रह करे हमने। हम देखते हैं सीबीआई के हमारे आग्रह के ऊपर कोई उन्होंने संज्ञान लिया कि नहीं लिया, सरकार ने लिया कि नहीं लिया। तो हम 2-4 दिन का समय जरूर देंगे इनको, ज्यादा लंबा तो देंगे नहीं, क्योंकि अब हम दोबारा आंदोलन में आ गए 3 महीने का इंतजार करने के बाद, ज्यादा लंबा समय तो देंगे नहीं। मगर हम जल्दी ही गांव में दोबारा इकट्ठा करके अगले आंदोलन की घोषणा कर। सुरेश कोच जी, मैंने आपका भाषण सुना, आपने जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के ऊपर भी तंज कसया कि हसनता अलावा भी उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए, काम करना चाहिए। तब सीबीआई फिर- के हाथ में यह चीज है, सीबीआई अपनी जांच करना रही है, तो वो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पावर होती है। सीबीआई का हाथ में जांच जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पावर होती है। मुख्यमंत्री सीबीआई को गृह मंत्रालय के थ्रू लेटर लिख सकते हैं, जल्दी जांच का आग्रह कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर के कह सकते हैं कि मेरे प्रदेश का माहौल इस तरह है, तंज इसलिए कसा मेरे भाई, आज हमारी बेटी के 3-4 महीने हो गए और यह अकेला घटना नहीं है, सारा पुलिस महकमा में 10 मर लिया आत्महत्या करके। किसी की भी आज तक किसी का भी डिस्क्लोज नहीं करा मामला आज तक। भाई पूर्ण कुमार का ने सुसाइड क्यों करा था पता चला आज तक? संदीप कुमार ने सुसाइड क्यों करा था आज तक पता चला? तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आज हंसने की स्थिति में नहीं है प्रदेश, बहुत दुखी है। हमने प्रदेश का मुखिया है हमारा, अब ना हंसदा उस दिन अच्छा लगा जो पूरा प्रदेश में शांति और समृद्धि होगी। आज हमारी लड़की को न्याय नहीं मिल रहा, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, सरकार 1000 गांव पानी में डूबे बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी हंसे हैं भाई न्यू दर्द हो। आज जो यो मनीषा खातर एक दिवसीय जो है भूख हड़ताल आपने रखी, तो उम्मीद थी मीडिया ने भी जनता ने भी कि जो है पक्ष के ना सही लेकिन विपक्ष के नेता जो राजनेता अपने हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी राजनीतिक आदमी हमने दिखाई नहीं दिया। तो क्या कोई नहीं चाहता कि इंसाफ मिले? वो राजनेता है, वो राज के नेता है, हम जनता के में बैठने वाले भाई, हम सड़क प्राणी है। राजनेता का जवाब राजनेता देंगे, उन्होंने राज करना है, समझ गए ना? हम नहीं समझ देंगे इस लायक। सच्चाई है कि सारी पार्टियों को चाहिए था, पक्ष को भी विपक्ष को भी। ये कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी मैं सरकार के खिलाफ नारे लगेंगे या किसी और के। बीजेपी वाले भी हंसके थे, आग्रह ही करना तो था। बीजेपी वाले भी हंसके थे, कांग्रेस वाले भी हंसके थे, नेरल वाले भी हंसके थे, लेकिन इसका मतलब है हम तो यही लगाएंगे कि मनीषा बेटी को न्याय कि मैं शामिल नहीं होने दूंगा, हम तो यही लावांगे, बाकी मर्जी अगला। इसमें हो सकता है कि भी वो राजनीतिक दोषियों के साथ हो।
तो वो दबाएंगे क्यों आएंगे, नहीं आना था उनको। एसपी साहब ने तो 2 किलोमीटर के एरिया में बताया था ना भाई, 2 किलोमीटर के एसपी एरिया साहब में के तो है। कई बयान है, पहला तो कहा 2 किलोमीटर के एरिया में, बदल दिया उसके बाद कह दिया धरने में बैठा है, उसके बाद बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया अपराधी तो पकड़ लिए। कौन सही साथी मानोगे भाई? ना जनता की क्या हाथ में है कि किस पर के जो इस हल्का के एमपी और एमएलए हैं उनको भी लिख के आगे लेटर भेजना चाहिए, सीबीआई जांच के ऊपर भी उंगली उठानी चाहिए। देखिए मेरे भाई, राजनीति वाले हम नहीं बोलांगे, उनका जमीर जिंदा हो, उनमें मनसपना हो, खुद बोलो, ठीक। अरे कम तक विपक्ष वाले तो खरड़ पाया के जाना चाहिए था, फिर किस मुंह तो लेकर आओगे वोट मांगने? पक्ष वाले तो नहीं सोचा था सरकार रुस जाएगी, विपक्ष वाले तो कौन रुसा था? और भाई फिर बाद में कहोगे मैं जनता का हितैषी। अरे छोरी का मामला, छोरी तो सबकी चीज की हो है, ना पक्ष होंदा ना विपक्ष होंदा। नहीं हम तो उनका जमीर है भी, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वो जाने, उनका काम जाने।